काली बहू के घर बैंगन तोड़ने आई दुर्गा। आरती अपने छोटे से परिवार के साथ रामपुर गांव में रहती थी। आरती की सास सावित्री एक विधवा औरत थी, जिसकी वजह से आरती के पति नरेश पर ही घर की सारी जिम्मेदारी थी। नरेश दुर्गा मंदिर के बाहर पूजा का सामान बेचकर घर चलाता था। माँ जी, मैं दुर्गा माँ के मंदिर जा रही हूँ, आधे घंटे में आ जाऊंगी। मंदिर जाने के अलावा भी तुझे कुछ काम है या नहीं? घर का इतना सारा काम पड़ा है, ये कौन करेगा? माँ जी, मैं आकर घर का सारा काम कर दूंगी। आप तो जानती है ना, मैं हर रोज मंदिर जाती हूँ। रोज रोज मंदिर जाकर भी दुर्गा माँ ने कौन सी सुन ली? हम जी तो उस गरीबी में ही रहे हैं। 2 वक्त की रोटी भी हमें नसीब हो जाए, वही बड़ी बात है। माँ जी, आप ऐसा मत बोलिए, दुर्गा माँ हमारी जरूर सुनेगी। आरती दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त होती है। वो हर रोज मंदिर जाकर अपनी पूजा करती थी। एक दिन जब वो मंदिर जा रही होती है, पानी, कोई पानी पिला दो, प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। क्या हुआ अम्मा, आप ठीक तो हो ना? बेटा, मुझे बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पिला दे, प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। आरती अपनी पूजा की थाली से पानी लेकर उस बूढ़ी अम्मा को पानी पिला देती है, जिससे उस बूढ़ी अम्मा की प्यास शांत हो जाती है। बेटा, तू तो मेरे लिए दुर्गा माता का रूप है। तूने इस बूढ़ी औरत की मदद की, दुर्गा माँ तेरी मदद करेगी। इसके बाद आरती मंदिर जाकर दुर्गा माँ की पूजा करती है और वापस अपने घर आ जाती है। माँ, मुझे रेलगाड़ी चाहिए, मेरे सभी दोस्तों के पास है, मुझे भी चाहिए। ठीक है रवि बेटा, जब पैसे आ जाएंगे तो मैं आपके लिए जरूर लाऊंगी। नहीं माँ, मुझे अभी चाहिए। बेटा, ऐसे जिद नहीं करते। क्या हुआ आरती? कुछ नहीं, बस आपका बेटा रेलगाड़ी मांग रहा है। मैं कह रही हूँ जब पैसे आ जाएंगे तो मैं ला दूंगी, लेकिन इसे अभी चाहिए। तो क्या हुआ बेटा, मैं आपके लिए शाम में ले आऊंगा, अभी आप बाहर जाकर खेलो। आप शाम में इसके लिए रेलगाड़ी कहाँ से लेकर आएंगे? हमें 2 वक्त की रोटी ही बड़ी मुश्किल से नसीब होती है, तो आप इसके लिए रेलगाड़ी कहाँ से लाएंगे? इस गरीबी की वजह से मैं अपने बेटे को आज तक कुछ दे नहीं पाया हूँ। कम से कम उसकी एक इच्छा तो पूरी कर ही सकता हूँ ना। इतना कहकर नरेश अपनी दुकान पर चला जाता है। आज उसकी बिक्री भी बहुत अच्छी होती है, जिसके बाद वो अपने बेटे रवि के लिए रेलगाड़ी लेकर आता है। नरेश रेलगाड़ी लेकर आ ही रहा होता है कि तभी अचानक नरेश की टक्कर एक गाड़ी वाले से हो जाती है। इस एक्सीडेंट की वजह से नरेश हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखों की रोशनी खो देता है। ये क्या हो गया आपको? हाय मेरा बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, तू अंधा नहीं हो सकता। ये क्या हो गया? अब इस घर को कौन संभालेगा? माँ जी, आप रोइए मत, दुर्गा माँ सब ठीक करेंगी। चुप कर तूने इतनी पूजा की लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि मेरे बेटे ने अपनी दोनों आंखें खो दी। अब ये घर कैसे चलेगा? तूने ये सोचा है? मेरी तो इतनी उम्र हो गई है कि मुझे कोई काम नहीं देगा। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं हूं ना, मैं काम करूंगी और इस घर की जरूरतों को पूरा करूंगी। नरेश के अंधे हो जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी आरती पर आ जाती है। आरती एक अनपढ़ लड़की थी। अनपढ़ होने के कारण आरती को कोई भी काम नहीं दे रहा होता है। आरती को हर जगह से सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, क्या घर में कोई है? इस बूढ़ी औरत को कोई खाना खिला दो, बहुत भूखी हूँ मैं। क्या हुआ अम्मा? बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, अगर कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। आरती के घर पर अब तो एक वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से नसीब होती थी, लेकिन फिर भी आरती अपने हिस्से की रोटी उस बूढ़ी अम्मा को दे देती है। आरती गरीब होने के बावजूद हमेशा हर किसी की मदद किया करती थी। इस रोटी को खाकर वो बूढ़ी अम्मा बहुत खुश होती है। भगवान तेरा भला करेगा, तूने एक भूखे का पेट भरा है, तेरा भगवान भला करे। काश ये सब सच हो। क्या हुआ बेटा, तू बहुत ज्यादा परेशान लग रही है। उस बूढ़ी अम्मा के पूछने पर आरती सब कुछ उसे बता देती है, जिसे सुनकर वो बूढ़ी अम्मा बोलती है, बेटा, मैं पास वाले गांव में आई हूँ, मेरे परिवार में कोई भी नहीं है, इसीलिए मैं घर घर जाकर खाना मांगकर अपना गुजारा करती हूँ। मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं आता, लेकिन मैं अपने घर बैंगन की खेती किया करती थी। बैंगन की खेती बहुत सस्ती होती है, तुम उसे आसानी से कर सकती हो और बैंगन बेच सकती हो, जिससे कुछ पैसे तुम्हारे घर में आएंगे।
और तुम्हारे घर का गुजारा भी अच्छे से हो जाएगा। मैं एक किसान हूँ तो मुझे खेती के बारे में अच्छे से पता है, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन अम्मा, आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हैं? बेटा, किसी प्यासे को पानी पिलाना और किसी भूखे को खाना खिलाना बहुत पुण्य का काम होता है। तूने मुझे खाना खिलाया है, तेरा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आरती और वो बूढ़ी अम्मा जाकर बैंगन की खेती का सामान लेकर आती है। आरती ने उधार करके वो सामान लिया होता है। बूढ़ी अम्मा के बताए नए तरीके से आरती खेती करती है, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में खेत में बैंगन उगना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बीच वो बूढ़ी अम्मा आरती के साथ उसके घर पर ही रहती है। उस बूढ़ी औरत के घर पर रहना सावित्री को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वैसे ही घर पर पैसे नहीं है, खाने के लाले पड़ रहे हैं, ऊपर से ये एक और को ले आई। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? वो बूढ़ी अम्मा सुन लेंगी। वो हमारी इतनी मदद कर रही हैं, उनके वजह से ही मैं खेती कर पा रही हूँ। हाँ हाँ, मैं भी देखती हूँ कि तेरी कितनी अच्छी खेती होती है। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं और अब बैंगन पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद आरती उन्हें बेचती है, जिससे उसको बहुत फायदा होता है। देखते ही देखते कुछ ही समय में उनकी सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती है। एक दिन जब आरती सो रही होती है, यही समय है यहाँ से जाने का। मेरा सारा काम पूरा हो गया सिवाय एक के। इतना कहकर वो बूढ़ी अम्मा नरेश के पास जाती है और उसके सर पर हाथ रखती है। हाथ रखते ही उस बूढ़ी अम्मा के हाथ से एक सफेद रोशनी निकलती है, जिसके बाद वो वहां से गायब हो जाती है और वो आरती के सामने आती है। बेटी आरती, अब तेरी सारी परेशानी दूर हो चुकी है और तेरा पति नरेश, उसकी आंखें भी ठीक हो गई है। अब तुम्हें कभी भी किसी बात की कोई परेशानी नहीं होगी। तेरा अपने पास कुछ ना होते हुए भी दूसरों की मदद करना और कभी हार ना मानना, इसी ने मुझे मजबूर किया कि मैं तेरे पास आऊं। तू ऐसे ही हमेशा सबकी मदद करना। ये क्या ये सपना सच था? आरती जल्दी से उठती है और जाकर कमरे में देखती है, जहां उसे वो बूढ़ी अम्मा नहीं दिखाई देती। सुबह होते ही सबको पता चल जाता है कि नरेश की आंखें ठीक हो चुकी है। आरती अपनी सारी की सारी बात अपने परिवार वालों को बताती है। क्या सच में वो बूढ़ी अम्मा के रूप में दुर्गा माता थी? हे दुर्गा माँ, मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ जी, मैं सोच रही थी हमें गांव की सभी गरीब लोगों के लिए भंडारा करवाना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं जाकर अभी तैयारी करता हूँ। आरती और उसका सारा परिवार दुर्गा माता के मंदिर में सबके लिए भंडारा करवाते हैं, जिससे सारे गरीब लोगों की भूख मिट जाती है। ये सब देखकर दुर्गा माँ बहुत खुश होती है और अब आरती का परिवार खुशी से रहता है। अंजना की 5 बहुएं थीं, जो हमेशा एक दूसरे से लड़ा करती थी। कभी कभी तो उनकी सूझबूझ एक साथ मिल जाती थी, तो कभी कभी वो एक दूसरे से परे रहती थी। इस बात से अंजना काफी परेशान थी। ऐसे ही गर्मी का मौसम चल रहा था। एक सुबह सुनैना चाय बनाती है तो वो चाय फट जाती है और कहती है, ओहो, एक तो रसोई में गर्मी में खड़े होकर चाय बनानी पड़ती है, वो चाय बनाई भी तो फट गई। इसमें आपका क्या कसूर है? एक तो हमारे घर में फ्रिज नहीं, दूसरा इतनी गर्मी बढ़ रही है, दूध का फटना तो लाजमी था। काश दीदी हमारे घर में एक डबल डोर वाला फ्रिज होता तो इस गर्मी में आइसक्रीम बनाकर खाते और दूध भी नहीं फटता। तभी सास अंजना आकर कहती है, बस बस बस, तुम पांचों रसोई में काम करने के लिए इकट्ठी होती नहीं कि पंचायत करने लग जाती हो। अरे जरा टाइम देखो, चाय के लिए बैठी हूँ, चाय नहीं ला सकती? अरे माँ जी, चाय लाए कैसे? दूध तो सारा फट गया है। तो और दूध लाकर चाय ले आती। मुझे एक सुर में क्या बता रही हूँ? और रात को दूध गर्म तो किया नहीं होगा, जब ही तो दूध फट गया, कर दिया पूरे 2 किलो का सत्यानाश। अब माँ जी, इसमें हमारी क्या गलती? आपको ही फिक्र नहीं। अरे गर्मी का टाइम है, आप कब तक अपने घर में फ्रिज नहीं लाएंगी? सबके पास फ्रिज है, हम दूध उसमें रखते तो दूध फटता नहीं। और आपको चाय भी टाइम पर मिल जाती। कितनी सब्जी खराब हो जाती है रात रात में ही। और माँ जी, आपके लालू को तो मटर पनीर बहुत अच्छी लगती है, याद है रात को बनाई थी? उन्होंने कहा था सुबह मेरे लिए रख देना, लेकिन फ्रिज ना होने के कारण वह सब्जी सुबह ही सड़ गई। माँ जी, मैं तो कहती हूँ अब आपको अपने घर में फ्रिज ले आना चाहिए, वो भी डबल डोर का फ्रिज। क्या फ्रिज लगा रखा है? अगर फ्रिज लेकर आ भी जाऊंगी तो तुम पांचों ऐसी हो कि ठीक से चलाओगी भी नहीं। कोई भी सामान घर में आता है तो लड़ती रहती हो। शुरू हो जाओ पांचों।
तभी अंजना की पांचों बहू मासूम सी शक्ल बनाकर हाथ जोड़कर एक सुर में कहती हैं, माँ जी प्लीज 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 हमारे घर में फ्रिज ले आइए, हमें उसकी बहुत जरूरत है। ये क्या शिनचैन की तरह आंखों में आंसू लेकर ब्लैकमेल कर रही हो? बस बस ले आऊंगी मैं फ्रिज, लेकिन अगर तुम पांचों ने कोई गड़बड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा है भी कौन माँ जी? क्या बोला तारा बहू तुमने? कुछ नहीं माँ जी। अगले दिन ही अंजना एक डबल डोर का फ्रिज ले आती है, जिसे देखकर पांचों बहू बहुत खुश होती है और बड़ी बहू सुनैना आरती करने लगती है। अरे बहू तू क्या कर रही है? अरे माँ जी हमारे घर में इतना बड़ा फ्रिज आया है, उसकी तिलक आरती तो करूंगी ना, और अब मैं इसमें घर का सामान रखूंगी और ठंडा ठंडा पानी भी पीऊंगी। उसके लिए बोतल भी भरनी पड़ती है दीदी, ये गोल गोल आरती करने से फ्रिज में बोतल भरकर ठंडी नहीं हो जाएंगी। माँ जी पता है मैंने पहले ही बोतल भर ली थी। हूँ ना मैं आपकी स्मार्ट बहू? सबसे ज्यादा स्मार्ट बहू मैं हूँ ना माँ जी, आप थोड़ी देर रुकिए। माँ जी मैं आपको ठंडी ठंडी आइसक्रीम बना कर खिलाऊंगी। तो मैं क्या पागल हूँ माँ जी, मैं आपको ठंडी खीर खिलाऊंगी और रबड़ी भी। अरे नहीं नहीं माँ जी मैं तो। अरे बस करो तुम पांचों की पांचों फिर शुरू हो गई। यही चीज मुझे पसंद नहीं है। देखो प्यार मोहब्बत से रहो बिना लड़े, काम करो अब अपना घर का। जी माँ जी। ये बोलकर अंजना चली जाती है। वहीं पांचों बहू बड़े से फ्रिज में अपने जरूरत का सामान लाकर भर देती हैं, जहां उसमें जगह नहीं होती है। तभी बड़ी बहू सुनैना आकर उसमें कोल्ड ड्रिंक रख देती है। हाय अभी कोल्ड ड्रिंक ठंडी हो जाएगी तो शाम को अपने जानू के साथ पीऊंगी, वहाँ क्या मजा आएगा। सुनैना ये बोलकर चली जाती है। तभी जानवी आकर फ्रिज में अपना फेस मास्क रखती है तो कहती है, फ्रिज में तो जगह ही नहीं है, मैं इस पेप्सी की बोतल को हटा देती हूँ, फालतू में रखी है। मेरा मास्क ज्यादा जरूरी है, फिर मैं रोज लगाकर गोरी हो जाऊंगी। ऐसा बोलकर जानवी चली जाती है। फिर स्वीटी बहू आकर जब फ्रिज में अपने लिपस्टिक का कलेक्शन को रखती है तो स्पेस नहीं होता है, इसलिए फेस मास्क बाहर निकालकर अपना सामान रखकर चली जाती है। अच्छा है मैंने इसमें सामान रख दिया, आधी से ज्यादा लिपस्टिक मेरी मेल्ट हो गई है गर्मी से, अब सेट हो जाएंगी। ऐसा कहकर स्वीटी चली जाती है। फिर बाकी दोनों बहू पल्लवी और तारा एक दूसरे का सामान निकाल कर फ्रिज में रख देती हैं, और जब पांचों एक साथ रसोई में आती हैं तो अपने सामान को बाहर पाती हैं तो एक दूसरे से लड़ने लग जाती हैं। अरे ये मेरा चिकन किसने निकाला है फ्रिज में से? अरे चिकन क्या फ्रिज में रखने की चीज है, हम सब नहीं खाते, बदबू हो गई है तो फ्रिज में, लेकिन मेरा सामान किसने निकाला है? ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ मेरी कोल्ड ड्रिंक की बोतल किसने निकाली? मुझे ऋषभ के साथ पीनी थी, पागल हो क्या तुम चारों? जानवी तू ही आई थी ना फ्रिज खोलने बाद में? हाँ दीदी मैं ही आई थी। अगर आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल रख सकती है तो क्या मैं फेस मास्क नहीं रख सकती? आखिर ये मेरा भी फ्रिज है। अरे आप दोनों के अकेले का फ्रिज नहीं है, ये मेरी सारी लिपस्टिक मेल्ट हो रही थी, क्यों निकाली वो? ये कोई फ्रिज में रखने की चीज है? पार्लर बना दोगे आप तो उसे भी। क्योंकि मेरा चिकन निकाला इसमें, मैं तो इसको फ्रिज में ही रखूंगी। मैं नहीं रखने दूंगी। पांचों बहू के शोर से अंजना रसोई में आती है। वहीं दोनों बहू चिकन की प्लेट लेकर लड़ने लगती हैं कि हाथ में फिसलकर उड़ता हुआ चिकन अंजना के मुंह पर आ जाता है। इस बात से अंजना बहुत तिलमिला जाती है। बहुओं नहीं सुधरी ना तुम पांचों को मैंने इतना बोला था, फिर भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। फ्रिज को लेकर वही चिल्लमबाजी कर रही थी, अभी एक दिन नहीं हुआ और ये हाल है। माँ जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो बस पेप्सी की बोतल रखी है। दो ने पार्लर बना दिया, एक नॉनवेज रख रही है, बताओ ऐसे कोई करता है क्या? चुप करो, फिर से चालू हो गई। मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, अगर फिर इस फ्रिज के लिए लड़ाई हुई तो तुम सबकी खैर नहीं। जी जी माँ जी, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अंजना की डांट से पांचों बहू सहम जाती हैं। कुछ दिन तक तो सब अच्छा चलता है, कोई बहू किसी से नहीं लड़ती। लेकिन फिर एक दिन जानवी को बहुत गर्मी लग रही थी तो वो फ्रिज खोलकर उसकी ठंडी हवा लेती है। आहा मजा आ गया, क्या ठंडी ठंडी हवा लग रही है, बैठ जाऊं क्या एक बार इसमें? वो ऐसा करने ही जा रही थी कि पल्लवी आकर कहती है, दीदी आप पागल है क्या जो फ्रिज को खोल दिया है? अगर इसकी सारी गैस निकल गई तो पता भी है कितना महंगा फ्रिज होता है, और आप इसको खराब करना चाहती हो? तुम चुप रहो, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत। बोल तो ऐसे रही हो जैसे अपने दहेज में फ्रिज लेकर आई हो। मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, ये दोनों लड़ रही हैं, थोड़ी सी फ्रिज की हवा मैं भी ले लेती हूँ और इधर सरका लेती हूँ। वो बड़े से फ्रिज को अपनी ओर खिसका लेती है। फिर दूसरी बहू देखकर उसे कहती है,
तुम क्या अकेले इस फ्रिज की हवा खाओगी? मैं भी हूँ। अरे मैं हूँ ना, मैं खाऊंगी हवा। तभी पांचवी बहू भी आ जाती है और वो दोनों बहू भी आपस में लड़कर फ्रिज को खिसकाने लगती हैं, जिससे पांचों को फ्रिज से 440 वोल्ट का झटका लगता है। पांचों थरथराने लगती हैं। उनकी लड़ाई और ऐसा शोर सुनकर जब अंजना आती है तो पांचों को देखकर हक्की बक्की रह जाती है। नहीं माना इन्होंने, पहले मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। तभी अंजना मोटी लकड़ी के डंडे से फ्रिज के बटन को स्विच ऑफ करती है, जिससे पांचों बहू जमीन पर गिर पड़ती हैं और फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है। कुछ देर बाद जब पांचों बहू होश में आती हैं तो रोने लगती हैं। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, आपकी बात नहीं सुनी। अगर सुन लेती तो तुम पांचों ऐसे बिस्तर पर नहीं होती। माँ जी, लग गए 440 वोल्ट फ्रिज को छूने से हमें। अब पछताए होत क्या? जब चिड़िया चुग गई खेत, जब समझा रही थी तब समझी नहीं। अब दोबारा लड़ोगी फ्रिज के लिए तुम पांचों? कभी नहीं माँ जी, कभी नहीं। अब हम पांचों मिलकर प्यार से रहेंगी और जरूरत का सामान भी थोड़ा थोड़ा रखेंगी। इस तरह अंजना की पांचों बहू को अकल आ जाती है और वो हिसाब से फ्रिज में सामान रखती हैं। फिर फ्रिज में गर्मी में ठंडी आइसक्रीम और पानी पीकर मजे करती हैं।